आक्रोशित काशीपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए दरोगा का पुतला फूंका। काशीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चौधरी के नेतृत्व में आक्रोशित अधिवक्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कटोराताल चौकी पर तैनात एसआई का पुतला फूंका। पुतला फूंकने के दौरान अधिवक्ताओं ने दरोगा के खिलाफ की गई शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। आक्रोशित अधिवक्ताओं का कहना है कि अधिवक्ता मोहम्मद शफीक के घर में घुसकर मारपीट की, लेकिन पुलिस ने अधिवक्ता शफीक और उसके भाइयों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर दी। अधिवक्ताओं ने कहा कि मोहम्मद शफीक के भाई पर मुकदमा दर्ज करने की धमकी देते हुए 20,000 रुपये मांगे, जो 27 अक्टूबर को कोतवाली में दिए गए। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने कहा कि कल शाम तक अगर एसआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो अधिवक्ता हड़ताल पर चले जाएंगे। श्री श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट द्वारा नगर में कुछ आयोजकों और कलाकारों द्वारा संकीर्तन के दौरान श्याम बाबा की झांकी की प्रस्तुति पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि कुछ कलाकार बाबा श्याम का रूप धरकर प्रस्तुति दे रहे हैं, जो बाबा का अपमान है, और श्री श्याम सेवक मंडल इसका विरोध करता है और कलाकारों और आयोजकों से आह्वान करता है कि इसे तुरंत रोक दें। श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट के मानपुर रोड पर स्थित कार्यालय पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में ट्रस्ट के अध्यक्ष अधिवक्ता अमित चौहान ने बताया कि नगर के कुछ संकीर्तनों में श्याम बाबा की झांकियों की प्रस्तुति दी जा रही है, जो बाबा का अपमान है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की एक बैठक में इन झांकियों के लिए निंदा प्रस्ताव रखा गया, जिसमें ट्रस्ट के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कड़ा विरोध दर्ज किया। एडवोकेट अमित चौहान ने कहा कि आयोजकों और कलाकारों से उन्होंने आह्वान किया है कि वह श्याम बाबा का जो रूप धरकर झांकियां प्रस्तुत कर रहे हैं उसे तुरंत रोक दे, अन्यथा ट्रस्ट उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट अमित चौहान ने प्रेस वार्ता में बताया कि 14 नवंबर को सायं 5 बजे मानपुर रोड स्थित खाटू श्याम जी के कार्यालय से खाटू श्याम जी के लिए एक निःशुल्क बस भेजी जा रही है, जिसमें खाना, रहना, आना जाना सभी निःशुल्क होगा। ये 14 नवंबर को यहाँ से प्रस्थान करेगी, 16 नवंबर को वापस काशीपुर पहुँचेगी। भाई जी, आपने जिस तरीके से आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसका जो मुख्य कारण है, कोई बस आप यहाँ से लेकर खाटू श्याम जी जा रहे हैं, क्या है वो बस और किस वजह से लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा बताएं। आज की जो ये प्रेस वार्ता हमने रखी है उसमें हमारे मुख्यतः 2 बिंदु हैं। पहला बिंदु तो हमारा ये है कि जो बाबा श्याम हैं, और बाबा श्याम जो हैं कलयुग के देवता हैं, ये सभी को पता है और ज्ञात है। इन्होंने अपना शीश भगवान कृष्ण को दान में दिया था और उन्होंने इस शीश को अमृत, जो शीश है इनका, उसको अमृत से सींच कर हमेशा के लिए अमर कर दिया था। तो उनका जो शीश है वो अजर और अमर है। उसके अलावा आजकल जो ये झांकियाँ कर रहे हैं लोग, पहले माता की झांकी करते थे वो ठीक था, लेकिन अब लोगों ने बाबा की झांकी करनी शुरू कर दी है। बाबा की झांकी उस परिस्थिति में हो सकती है कि केवल किसी व्यक्ति का शरीर ना हो, शीश हो, और जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से जीवित है और उसका शरीर के पूरे अंग हैं तो उसको बाबा की झांकी करने का अधिकार नहीं है। हमारी संस्था इस चीज़ का घोर विरोध करती है और निंदा करती है, और इन सभी कलाकार जो इस झांकी को मूर्त रूप दे रहे हैं उनको लिए चेतावनी ये संस्था देना चाहती है कि यदि भविष्य में इन्होंने इस तरीके की झांकी सुचारू रखी तो श्री श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगा, और फिर आप खुद देखेंगे जब कचहरी में आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे और मुकदमा फेस करेगा। इसके अलावा एक दूसरा बिंदु हमारा यह है कि श्री श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट के तत्वाधान में अभी 14 अक्टूबर को एक कीर्तन चैती मेला प्रांगण में हुआ था, भव्य विशाल कीर्तन, और काशीपुर का ऐतिहासिक कीर्तनों में वो शुमार है। उसमें खाटू श्याम जी से ही श्री श्याम सिंह चौहान जी जो यहाँ पर आए थे, मुख्य पुजारी हैं खाटू श्याम जी के, उन्होंने वहाँ पर जो भीड़ थी उस भीड़ से ये पूछा कि आपके बीच में कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो आज तक खाटू गए हैं। तो उसमें खाटू जाने वालों की संख्या कम थी और खाटू ना जाने वालों की संख्या ज़्यादा थी। तो उन्होंने हमसे बिना पूछे, बिना संस्था के जानकारी के मन से ये कह दिया कि मैं बाबा का भक्त हूँ और मैं ये घोषणा करता हूँ कि श्री श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट जो भी लोग वहाँ पर दर्शन करने नहीं गए हैं ये अपनी एक बस लेकर जाएंगे और सभी श्रद्धालुओं को जो आज श्रद्धापूर्वक रात के 1 बजे इस प्रांगण में बैठे हैं और बाबा के भजनों का आनंद ले रहे हैं उनको दर्शन कराने का काम श्री श्याम
श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट करेगा। तो हम जो है उसी क्रम में और उनकी जो लोगों के लिए कहे हुए वचन हैं, उनके वचनों को पूरा करने के लिए हमने ये प्रण किया है। और ये 14 तारीख को एक बस शाम को अपने मानपुर रोड स्थित श्री श्याम सेवा क्लिनिक से जाएगी। ये खुशखबरी इस क्षेत्र के सभी श्याम प्रेमियों के लिए है। क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगी या कोई चार्ज होगा? इस बस में कोई भी 1 रुपये का चार्ज नहीं होगा। इस बस के साथ साथ अगर आपका आना जाना और वहाँ पर रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, जितनी व्यवस्थाएं होंगी वो श्री श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट अपनी ओर से करेगा। ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। क्या ये खाली एक बार जाएगी या हर महीने जा सकती है? देखिए, अभी जो हमारी पहली मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में तो अभी यही निर्णय हुआ है कि महाराज जी ने जो कहा है उनके वचनों को पूरा करने के लिए हम फिलहाल एक बस भेज रहे हैं। अगर भविष्य में बाबा ने व्यवस्था बना के रखी और लोग जिस तरीके से हमें बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं, सबसे पहले तो श्री श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट उन सभी दानदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता है कि जिनकी वजह से आज संस्था अस्तित्व में है। और इस तरीके के बड़े आयोजन श्री श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट करा रहा है। मैं उन सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और यदि उन सभी दानदाताओं ने और सहयोगकर्ताओं ने अपनी जो है सहयोग हमारे साथ बना के रखा तो ये भविष्य में निरंतर प्रत्येक माह की सेवा होगी। ऐसा मैं अपनी कमेटी की ओर से विचार करके बता रहा हूँ। ये जो बस जाने वाली है कितनी तारीख को जाएगी, कितनी बजे जाएगी और किस स्थान से निकलेगी? ये 14 नवंबर को शाम 5 बजे मानपुर रोड स्थित श्री श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट के कार्यालय से जाएगी और ये 16 तारीख की रात्रि में खाटू श्याम जी से दर्शन करके वापस आएगी। इसमें एक निशान यात्रा जो रिंगस से ऐतिहासिक, मतलब जब से बाबा का वहाँ पर स्थान हुआ है तब से लोग एक रिंगस 17 किलोमीटर की पैदल निशान यात्रा करते हैं। उस निशान यात्रा को भी हम इस यात्रा में जोड़ा है हमने। वापस 16 तारीख को आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे? वापस 17 में। 17 में जी। अगर कोई जाना चाहता है, कोई श्रद्धालु अगर वहाँ जाना चाहता है तो वो आपसे किस प्रकार से संपर्क कर सकता है? क्या कोई कांटेक्ट नंबर है जिससे कि वो आपसे? देखिए, जब से ये योजना हमारी बनी है तब से लगातार बहुत श्याम प्रेमी फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि हम नंबर देते हैं तो लोग फ़ोन बहुत करते हैं। उससे अच्छा ये है कि ये हमारे कोषाध्यक्ष हैं, यादव ट्रेडिंग कंपनी के नाम से इनकी एक फर्म है स्टेडियम पर। जिस भी व्यक्ति को वहाँ जाना है वो खुद आए, व्यक्तिगत अपना आधार कार्ड दे, अपना अनुरोध प्रार्थना पत्र दे और उसके विषय में विचार किया जाएगा, उसे सूची में शामिल किया जाएगा।